हेलो बच्चों, कक्षा पाँचवीं की राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आज हम हिंदी विषय के पाठ 3 ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर अति लघु त्रिप्रश्न प्रश्न क्रमांक 1। ईश्वरचंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? इसका उत्तर ईश्वरचंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए 2 रुपये महीने की नौकरी किया। इस लिख लें। प्रश्न क्रमांक 2, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द लिखिए। इसका उत्तर लिखिए। प्रशंसा का विलोम शब्द है निंदा। प्रश्न क्रमांक 3 है, हमें आत्म सुख कब मिलता है? इसका उत्तर लिखिए। किसी ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता करने में हमें आत्म सुख मिलता है। इस प्रकार लिख लीजिए। लघुत्री प्रश्न 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पहला है पुस्तक, इसके पर्यायवाची है पहला किताब, दूसरा ग्रंथ। पुस्तक को हम किताब और ग्रंथ कह सकते हैं। दूसरा पत्थर, पत्थर के पर्यायवाची है पहला शिला, दूसरा पाषाण। तीसरा है रात, रात के पर्यायवाची है पहला निशा, दूसरा रजनी। इससे आप लिख लें। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5, आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे? इसके उत्तर में हमने लिखा है, मैं अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 6, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या करते थे? इसका उत्तर लिखिए। पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7, योग्य बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए? इसका उत्तर लिखिए। हमें योग्य बनने के लिए बिना किसी भेदभाव के विद्या अध्ययन के लिए पर्याप्त अवसर चाहिए। इस प्रकार से लिख लीजिए। इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न प्रश्न क्रमांक 1 है, गति शब्द में इच्छा अनुसार उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। यहाँ गति शब्द दिया है, इसमें उपसर्ग लगाना है तो हमने प्र उपसर्ग लगाया है। प्र धन गति बराबर प्रगति हो जाता है। आपको पता ही होगा कि उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द में के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि गति शब्द में प्र उपसर्ग लगाकर हमने प्रगति एक नया शब्द बना दिया है और इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया है। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2, आपको पढ़ने लिखने के लिए क्या चाहिए? इसके उत्तर लिखिए। हमें पढ़ने लिखने के लिए सच्ची लगन चाहिए, क्योंकि बच्चों बिना सच्ची लगन के हम पढ़ लिख नहीं सकते हैं। पढ़ने के लिए हमें उसमें लगन होनी जरूरी है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 3, हम दूसरों की मदद किस प्रकार कर सकते हैं? इसका उत्तर लिखिए। हम दूसरों की मदद कई तरह से कर सकते हैं। जैसे किसी निर्धन विद्यार्थी को पुस्तक खरीद कर दे सकते हैं, या उसका शिक्षण शुल्क देकर, या उसे पढ़ाकर उसकी मदद कर सकते हैं। इस प्रकार इसका उत्तर लिख लीजिए। तो बच्चों इस प्रकार आपका पाठ 3 समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले और भी बहुउपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।